ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 30 जून 2026। वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजाने को विल करने वाले मोहजीत भव। मोह किसको कहा जाता है? में मोह के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है? मोह भी एक विकार है, इसीलिए जिनके पास मोह है उनको दुख जरूर होता है। तो मोह क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई साधन मेरा समझ लेना, उसका मालिक मैं हूं। मेरा समझ लेना, उसको कहते हैं मोह। मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, इसको हम मेरा कहते हैं। वास्तविकता में मैं ही निराकार हूं। मेरा ही आइडेंटिटी नहीं है तो मेरा कहां से आ गया? और वर्तमान समय में जिसको आप मेरा कहते हो वो सब भी रावण के जायदाद है। उसमें रावण भरा हुआ है। उस साधन को आप अपने साथ रखने से आपको दुख जरूर होगा। तो क्या करना है? कहते हैं जिंदगी जीने तक तो शरीर तो चाहिए ना, मरने तक तो पैसा तो चाहिए ना, बुढ़ापे में देखने वाले बच्चे तो चाहिए ना। हाँ? इसके लिए मैं और मेरा करके रखते हैं। हाँ? और किसी का चीज को हम मेरा नहीं कहते हैं, मेरा धन है, मेरा बैंक बैलेंस है। तो आज बाबा कहते उस मोह के ऊपर जय प्राप्त करना है तो फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन, श्वास, समय, संकल्प सब भगवान के आगे समर्पण कर दिया, और उसी यज्ञ से, उसी धन से यज्ञ चलाया। लेकिन कभी भी मेरा करके वो भाव नहीं आया। इसीलिए आपके पास जो भी है मन से बाबा को समर्पण करो। यस, बिल्डिंग लैंड भले आपके नाम पर हो, गहने लॉकर में आपके नाम पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जायदाद आपके नाम पर हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहना बाबा ये आपका है। कभी कभी हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनी वाले अपने मजदूरों के नाम पर कोई व्हीकल, कोई बिल्डिंग ले लेते हैं। नाम तो इनका रहता है लेकिन ओनर और रहते, उसको कहते बेनामी। नाम किसका है और ओनर और कोई कोई है ना? ऐसी आप क्या करो, संपूर्ण आपने जो जिसको मेरा समझ लिया है वो सभी भगवान को समर्पण कर देना। कहाँ तक? समय संकल्प भी, स्थूल साधन तो बाजू में रखो, तन धन मन, उसके साथ साथ उस द्वारा, वो साधन द्वारा जो संकल्प करते हो, साथ में संगम युग कंप्लीट होने तक आपके पास जो भी समय है हर सेकंड, वो सभी बाबा को विल कर देना। जैसे लौकिक में भी कोई पिता रहता है, अपना जो भी जायदाद है अपने बच्चों के नाम पर विल कर देते हैं। इससे क्या होता है? जब पिता शरीर को त्याग कर देते हैं उसके बाद वो जायदाद क्या होता है? बच्चों को मिल जाता है। कोई कोई बाबा के बच्चों के मन में संकल्प रहता है, हमारे पास जो पैसा है, गहने हैं, बिल्डिंग है, ये ईश्वरीय कार्य में यूज होना चाहिए। लेकिन और किसी के नाम पर करने के लिए इनको भरोसा नहीं है। घर में कोई बाबा के बच्चे नहीं रहते हैं, अलौकिक परिवार में भी किसी किसी का कमी कमजोरी रहता है, इसलिए उनको भरोसा नहीं रहता। और कोई आत्मा को ये भी मालूम नहीं रहता है कि हम कब शरीर को त्याग करेंगे।
पक्का मालूम रहेगा तो शरीर त्याग करने का 2-3 दिन पहले सबको जिनको चाहे उनके नाम पर कर सकते हैं ना। तो उस समय क्या करें, आपके मन में ये संकल्प न चले मेरे पास जो भी जायदाद था वो ईश्वरीय कार्य के लिए सफल हो। इसलिए मन से क्या करो, विल पावर से बाबा के नाम कर देना मन से। बाबा, मैं शरीर त्याग करने के बाद ये जितना भी है वो आप यज्ञ में यूज करो। ऐसे दिल से आपने कहा तो उस खजाना संपन्न होना, सफल होना, ये बाबा का जिम्मेदारी है। वो कब करना है? शरीर त्याग करने के बाद नहीं, अभी करो। नॉर्मली क्या होता है, एक पिता जो होता है या माता जो होती है, आज माताएं भी पैसा कमा रहे हैं, जायदाद भी ले रहे हैं। माँ जो रहते उनके माँ की तरफ से कोई जायदाद आया होगा, उनके पास कुछ गहने भी होंगे। वो अपना जो जायदाद है नॉर्मली अपने बच्चों को, बेटा या बेटी हुएवर इट में भी, उनको विल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करो, शिव बाबा को बेटा बनाओ और सारा जायदाद बाबा को विल कर देना। इससे क्या होता है, जो चीज जिसके हाथ में आपने दिया, जिनका नाम पर किया, वो उसका मालिक बन गया और यूज भी वही करेगा, है ना। ऐसे ही आज के बाद आपने सब कुछ भगवान को दे दिया और हर सेकंड जो भी यूज कर रहा है बाप दादा यूज कर रहा है। जैसे बहुत सारे पिता भी क्या करते हैं, अपने जब जिंदगी में अंतिम काल में सब कुछ बच्चों को देकर रिटायर हो जाते हैं, तो बच्चे कैसे यूज करते हैं और देखते रहते हैं बस, लेकिन कुछ कहते नहीं है। इसे आप क्या करो, इसी विधि फॉर्मूला को अप्लाई करो। हर सेकंड ऐसे समझ लो आपने अपने बेटा बाप दादा को ये दे दिया है, बाप दादा यूज कर रहा है। जो सच्चे बच्चे होते हैं, बाबा को सच्चे रूप से जाना है। बहुत सारे लोग मुख से कहते बाबा 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 बाबा, लेकिन बाबा के भंडारा में 100 रुपए डालने के लिए 1000 बार सोचते हैं। ऐसे बच्चे नहीं, जिनको बाबा के ऊपर फुल भरोसा है, उनको क्या होता है, ऐसे विल करने में वो कभी भी सोचते नहीं है। उनको पक्का मालूम रहता है, ठीक पर्सन के हाथ में मैंने मेरा जायदाद दे दिया, तो तन के साथ धन के साथ सारे साधन, जिंदगी, समय, संकल्प भी दे दिया, तो आपके पास क्या रहा। पहले जिसको आप मेरे मेरे करके मन में सोचकर जो समझकर कर्म करते थे, वही साधन, वही व्यक्ति, लेकिन ओनर, मालिक मैं नहीं हूं। बस सिर्फ अपने मन में जो सोच है, चिंतन है, उस फॉर्मूला को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सब कुछ बाबा के नाम पर करना, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर करो। ओके, इसे आपके पास जायदाद है, सुर साधन है, तो करो, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी वो ठीक से यूज नहीं हुआ, तब क्या होता है, मन में वो आत्माएं दुख का अनुभव करते हैं, ठीक से यूज नहीं हुआ है। इसलिए अपने पास रखो, लेकिन बाबा को कहना ये आपका है। तब देखो, मोह के ऊपर आप जीत प्राप्त कर लेंगे। कोई व्यक्ति, कोई साधन आपको खींचेगा नहीं, मन बुद्धि वहां जाएगा नहीं। हाँ, कोई कोई कहते हैं सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। मुख से कहना अलग है, प्रैक्टिकली समर्पण करना अलग है। हमको कोई इच्छा नहीं है कहते हैं, लेकिन हाथों में चार चार गोल्डन का क्या रहता है वहां, कंगन रहता है ना, सब कुछ रहता है। इसका मतलब क्या है? ओके, शादी के टाइम पर अब पहन कर गए, ओके नो प्रॉब्लम, समय के अनुसार वो पहनना है। लेकिन नॉर्मल डेज में भी हम पहनते हैं, ये कंगन पहना है तो पहन सकते हैं ना। तो इससे पता चलता है प्रैक्टिकलिटी क्या है और मुख से क्या कह रहे हो। आज मुख से कहने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कम है। इसलिए राजयोग का जो सुख मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है।
जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। जितना विल करते हो, तो विल करने के बाद जो साधन बाबा जितना ईश्वरीय यज्ञ में यूज करता है, उतना विल पावर आता है, मन आत्मिक शक्ति, मन बुद्धि को शक्ति। फिजिकल नहीं, शरीर के लिए नहीं, शरीर दिन ब दिन वीक होता ही जाता है। ये सब भगवान के आगे देने से रूहानी शक्ति, माना शांति, सुख, आनंद, प्यार, सफलता, संपन्नता, ये सब मिलता जाएगा। विल स्ट्रांग होगा, मानो बुद्धि स्ट्रांग होगा। हाँ, ये मत समझ लीजिए कि सब कुछ बाबा को देने के बाद आपके पास साधन ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, नहीं। अंदर ही अंदर एक स्पेशल खुशी वो बढ़ता ही जाएगा। वो सिर्फ आप जानते हो। वो बढ़ने के लिए भी कुछ कारण चाहिए ना। जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, गहने बढ़ते हैं, बिल्डिंग बढ़ते हैं, इसका मतलब आपको तो कमाई करना पड़ेगा ना, बचत करना पड़ेगा ना, वेस्ट खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बढ़ता है। ऐसा नहीं कि चोरी करके उसको बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे करना पड़ता है ना। तो इस जिंदगी में आप शरीर में रहकर ये सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, तो बाबा यूज कर रहा है। तो संगम युग का प्रत्यक्ष फल के रूप में अंदर ही अंदर वो खुशी बढ़ता जाएगा। माना आपके अकाउंट में ईश्वरी सेवा का फल, साधन आपने बाबा को दे दिया ना, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये संकल्प भी बाबा डिसाइड करेगा। इसलिए सब कुछ अपने बहुत अच्छा ओबीडिएंट बच्चा बाप दादा को विल कर दो। तब वो विल ठीक है, दिल से है, निस्वार्थ भाव से है, सेवा मनोभाव से है, तो उसका रिजल्ट है विल पावर, है ना। अंदर रूहानी शक्ति बढ़ता जाएगा। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जब ये अंदर का विल पावर बढ़ता ही जाएगा, स्थूल साधन के ऊपर जो अट्रैक्शन है, इच्छा है, वो स्वतः नष्ट होगा। अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, घूमने के लिए जाना है, वो चाहिए, ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कुछ भी नहीं। अंदर ही अंदर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। इसका मतलब न हमको कुछ पुरुषार्थ करना है, न साधना करना है, न तपस्या करना है, न सेवा करना है, कुछ भी नहीं। सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। मन से सब कुछ बाबा कर रहा है। दिन ब दिन राजयोग के साधना में आप जितना डीप में जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। लौकिक में थोड़ा लॉ है ना, ऑपोजिट है। जब छोटा बच्चा रहता है वो कुछ भी नहीं करता है, बड़ा होता होता जाएगा, सब कुछ काम उनको ही करना पड़ेगा, और खुद कमाई करके माँ बाप के हाथ में देना पड़ेगा। अलौकिक में ये लॉ टोटल उल्टा है, रिवर्स है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना छोटे बच्चे बनते जाएंगे, इस दुनिया से अननोन पर्सन। इधर उधर हम मन नहीं रखते। नया कोई कार आया है क्या, नया मोबाइल आया है क्या, नया ड्रेस आया है क्या, नया वैरायटी का रेसिपी है क्या, कुछ इच्छा नहीं रहता। सदा ईश्वर को देकर जो ईश्वरीय सुख का जो कमाई, उसका आप अंदर से अकेले आप और बाप के साथ वो कर्मों का फल अनुभव करते ही जाते हैं, और किसी को भी पता नहीं चलता है कि आप कितना परसेंटेज में समर्पण हो। इसका मतलब ये नहीं है आप सेवा केंद्र पर ही रहना है, नहीं। घर गृहस्थ में रहना, लेकिन अपने मन बुद्धि को और जो ज्ञान बाबा जो देता है श्रीमत और नियम को समय के अनुसार उसको अप्लीकेशन करते जाना। तब देखना आप जहां हो, जैसे हो, वहां आप कितना खुश रहते हो। तो ऐसे विल पावर, कमाई, कमीशन आपको मिलता जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शरीरधारी, स्थूल दुनिया के साधन, स्थूल दुनिया के जो भी कर्मों का फल, इसके तरफ आपका मन नहीं जाएगा। सदा इन्वेस्टमेंट निराकार में करना,
संकल्प, श्वास सब, और वो कमाई मिलता रहेगा प्रत्यक्ष फल। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, इसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। अब माँ बाबा एग्जाम्पल रहे, सब कुछ बाबा को समर्पण करके नंबर 1 बन गए। बच्चे अभी भी आपका, अभी वो समय आया है, स्मृति भी समर्पण कर दो। क्या है स्मृति? मैं परंधाम में हूं, मेरे पीछे बाबा है, शक्ति बाहर जा रहा है, इस स्मृति भी बाबा को दे दो। संकल्प, विश्व कल्याण करना है, विश्व के लिए प्रकाश देना है, ये भी बाबा को दे दो। टाइम, कोई भी टाइम हो, बाबा देखो टाइम आपको दिया है। तन, अभी तक क्या होता था, तन मन धन जन कहते थे बाबा, लेकिन आज वरदान में कहा समय संकल्प स्मृति भी बाबा के हवाले कर दो, और आप वो प्रैक्टिकल जिंदगी का प्रत्यक्ष फल है, कर्मातीत होकर, कर्म से अतीत होकर, सिर्फ उस फल का लाइट में शांति का अनुभव करते रहना। एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, माँ उनके मुंह में जो डालती है वो टेस्ट का अनुभव करता है, बस। वो टेस्ट का नाम क्या है वो नहीं जानता है, किससे बना है वो भी नहीं जानता है, माँ ने कहाँ से लाई है वो भी नहीं जानता है। जो एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रहता है उसकी गहराई में मत जाना। इसको शांति कहते हैं कि सुख कहते हैं, संतोष कहते हैं कि आनंद कहते हैं, या आनंद है या परमानंद है या अति आनंद है, इसमें मत जाना। ज्यादा ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, अनुभव से पता चलता है आपको ये परमात्मा के साथ मैं कनेक्टेड हूं। उतना तो ज्ञान है आपके पास, उतना तो बुद्धि है। लौकिक कर्मों का फल क्या होता है, और परमात्मा का साथ का सुख का अनुभव क्या होता है, योग, राजयोग। आप कोई नए नहीं हो, पुराने हैं ना। आपकी जिंदगी में बहुत समय पर, समय से बाबा ने आपको अनुभव कराया है ना, परमात्मा का सुख क्या होता है। आपने भी साधना की है ना, उस परसेंटेज वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सिर्फ आप प्रारब्ध लेते रहना, बाकी सारा जिम्मेदारी लेने के लिए बाबा रेडी है, और वो समय भी आया है। तो समय के अनुसार, इस समय को जानकर जो बच्चे इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं उनको बुद्धिमान कहते हैं, और उनका विल पावर बढ़ने लगता है। भले ही इससे वो पुराने बिल्डिंग में रहने पड़े, सिंपल कपड़ा पहनना पड़े, भले उनको स्थूल सेवा चांस कम मिले, क्योंकि जब आगे आगे जाते हैं ना, शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए सपोर्ट नहीं करता है, तो उस समय क्या करेंगी। अपने जिंदगी में इसे भी करते 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 आपको आदत हो चुका है, ठीक है। उस समय वो सेवा नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय ऐसे सब कुछ भगवान के समर्पण करके आराम से अंदर में कमाई करते रहना। जैसे कोई कोई क्या करते हैं, बहुत कमाई करके ओल्ड एज हो जाता है ना, उनके पास जो पैसा रहता है किसी को लोन में फॉर इंटरेस्ट दे देते हैं, और आराम से बैठकर इंटरेस्ट खाते रहते हैं। ऐसे अपना सब कुछ भगवान के हवाले कर देना, तो ये मेरा है वो मेरा है करके वो मोह चला जाता है, और वो कर्मों का फल निराकार रूप में आप उसको मेजर करना, चेक करना। वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगी। श्रीमत के अनुसार हर रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके अनुसार सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, सेवा में लगा दो, तो मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे जो लौकिक घर में आते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं, भाई जी हमारे घर के पीछे जगह भी है, हमारा जो घर है ड्रामा के अनुसार पुराना है। वो कहते हैं आप नया घर में क्यों नहीं रहते हो, इतना साल आप यहाँ रहे, एक बिल्डिंग बना सकते थे ना। हमारा जो घर है ना रोड के पीछे है, यहाँ आप शॉप बनाकर रेंट पर दे सकते थे ना। कोई बिल्डर को देकर उसमें एक 3-4 घर आप लेकर आराम से वो बिल्डिंग सेल करके आराम से रह सकते थे ना।
तो मैं भी अभी भी तो आराम में हूँ। वो सभी करने के बाद आराम होने के मतलब अभी तो मैं आराम में हूँ। और साथ में वो जगह जो है हमने बाबा को दे दिया मन से। अब देखो ये इतना है, आपको जो करना है करो। इतनी सुंदर बात मैं आपको कहता हूँ। जिस जगह पर हम रहते हैं वो पुराना जगह है। हमारे घर के बाजू में नया बिल्डिंग है। तो गवर्नमेंट का पेपर डॉक्यूमेंट्स करने का समय आ गया कि आज कोई प्रॉपर्टी लेना है देना है तो ई खाता बनाना पड़ता है। हमारा तो कोरोना के टाइम पर काम हो गया। हम और वो दोनों लोगों ने एक ही बार एप्लीकेशन दिया था, एक्चुअली उनका पहले दिया था। हमारा तो होकर 3 साल हो गया लेकिन उनका अभी तक हुआ ही नहीं। बॉर्डर फिक्स हो गया, बाउंड्री, उसका फेंसिंग भी लगा दे, सब कुछ फिक्स है। तो बाबा को आगे रखेंगे तो इतना इजीली होगा। बाबा आपका प्रॉपर्टी जो करना है करो। कभी कभी बाजू में बिल्डिंग बनाते हैं वो लोग मट्टी डालते हैं, हम कहते हैं बाबा देखो आपका बिल्डिंग, आप जो करना है आप करो। मेरा तो है नहीं, मेरा है तो मेरे बिल्डिंग में लगाया, इसमें संकल्प आता है ना। आज भी मैं यही कहता हूँ बाबा इस जो जगह है वो आपका है। जैसे यूज करना है जब यूज करना है आप डिसाइड करो, मैं क्यों चिंता करूं। हाँ, हमारा तो सोच यही है कि ईश्वरीय कार्य के लिए यूज हो जाए, क्योंकि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग बाबा के बच्चे हैं। तो कहाँ कैसे यूज करना है वो आप डिसाइड करो। तो समय के अनुसार बाबा करेगा ना। इसीलिए आप अपने पास जो भी है सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। मुझे चाहिए, मेरे पत्नी को चाहिए, बच्चों को चाहिए, पोतों को चाहिए, किसको क्या देना है वो बाबा डिसाइड करेगा, आप चिंता मत करना। ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे करते जाएंगे, ये मेरा 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 करके वो मोह भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और वो सारे साधन से, बंधन से मुक्त भी होंगी। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। कोई एक दो आत्मा है, उनके साथ फ्रेंडशिप होना है, तो समय के अनुसार उस आत्मा के साथ आप सिंप्लिसिटी में अपने को मोल्ड करना, सरलता। यस। कभी कभी आपके साथी कोई भी हो, पति पत्नी फ्रेंड कोई भी हो, कभी कभी उनको गुस्सा आता है, शांत रहना पड़ता है ना। इसलिए बाबा ने कहा था, सहनशीलता भी चाहिए। कभी कभी आप ठीक करते हैं, फ्रेंडशिप में आगे वाला डांटता भी है, तब सहन करना पड़ता है। उस व्यक्ति के अनुसार अपने जो संस्कारों को, विधि को चेंज करना पड़ता है। तो सिंपल भी रहना है, सहनशीलता भी धारणा करना, जो भी कहते उसको सहन करना पड़ेगा। कभी कभी मैंने देखा है, जब भी मैं बेंगलोर में कंपनी में काम करता था, इवन ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे लोग तुरंत क्या होते गुस्से में आ जाते हैं। उससे मैं उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कहेंगे तो और भी ज्यादा होगा। उस आत्मा का जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अनुसार 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, कोई कोई एक दिन के बाद ठंडा हो जाता है। उसके बाद उनको कहना ऐसा नहीं ऐसी है, तब वो लोग समझ लेंगे, तब वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। उसी समय अब आप रिएक्ट करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि वो आग लेकर आया है, आपने पेट्रोल डाला है बस। और संबंध क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, उन्होंने कहा ना ठीक है ओके, उस समय ओके कर देना, शांत रहना, सहन करना थोड़ा टाइम। ठीक है। उसके बाद आपको लगता है वो ठंडा दिमाग वाला है, तब क्या करना, जो डालना है वो डालो। है ना। आग के ऊपर कोई कोई चीज डालेंगे तो क्या होगा, और भी आग बढ़ेगा ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ईश्वरी ज्ञान सुनना है तो पहले योग करो, योग करने के बाद सुनो। नहीं तो हम लौकिक से आग लेकर जाते हैं वहां, ठंडे होने तक आधा मूल्य खत्म हो जाता है। तो मुरली में बाबा ने क्या पॉइंट कहा वो आपको याद ही नहीं रहता। क्यों? घर में पति से, सास ससुर से झगड़ा करके आते हैं, सुबह सुबह क्लास के लिए जाते हैं, ऑफिस में लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ये करना है वो करना है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बारिश आ रहा है। इतना सभी संकल्प में बाबा का ज्ञान कहाँ जाएगा अंदर में। है ना। इसलिए बाबा कहते थोड़ा सरल भी बनना, सहनशील भी बनना। ये फार्मूला बाबा के साथ भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा गुस्सा करेगा, ऐसा नहीं है। बाबा जब सेवा के लिए कहते हैं उसके लिए एडजस्ट हो जाओ। बाबा मनसा सेवा कहते हैं उसके लिए भी एडजस्ट हो जाओ। समय के अनुसार खुद को मोल्ड करना सीखना पड़ता है। तभी आपके साथ में रहने वाला आत्मा या परमात्मा आपका फ्रेंड बन जाता है। ओके। आप नहीं मैं ऐसा ही हूं,
रिजिड होंगे ना, आपके पास कोई नजदीक में नहीं आएंगे, है ना। ओके। हम शांति।